फरवरी 1957। प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम राइटर जीडी मदगुलकर के साथ इस वीरान जगह पर दोबारा आए थे और सोच रहे थे कि अपनी फिल्म का क्लाइमेक्स बदल दिया जाए। हालांकि दोनों की ये दिली ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन सिनेमा के बाजार में ऐसी हलचल मची थी कि उन्हें लग रहा था कि वे फिल्म बनाकर एक बड़ा जोखिम ले रहे हैं। महबूब खान की मेगा बजट मल्टी स्टारर फिल्म मदर इंडिया एक नई चमक, एक नई धमक के साथ रिलीज हो चुकी थी। तब तक की सबसे महंगी इस फिल्म पर जितने पैसे लुटाए गए थे, अब वो मुनाफा बनकर बरस रहे थे। फिल्मी पत्रिकाएं जिसे मदर ऑफ ऑल फिल्म्स बता रही थीं, उसने राज कपूर के स्टारडम युग में बड़े बड़े स्टार पैदा कर दिए। गुरुदत्त की कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा तो सीधे मदर इंडिया से टकराई थी, लेकिन बी.आर. चोपड़ा को दिलीप कुमार स्टारर नया दौर की रिलीज डेट थोड़ी आगे खिसकानी पड़ी। ऐसे दौर में जब पर्दे पर 3 बड़े बैनर की कालजयी फिल्में नाम और शोहरत ही नहीं खूब पैसे भी कूट रही हों, उस फिल्म को कौन पूछेगा जिसे पहले ही ये कहकर मजाक उड़ाया गया था कि फिल्मी पर्दे पर समाज सेवा नहीं चलेगी। किसी ने डॉक्यूमेंट्री कहकर खारिज किया तो किसी ने गैर फिल्मी सत्य कथा बताकर भाव गिराने की कोशिश की, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम तब एक बड़ा नाम बन चुका था। एक ऐसा नाम जो सिनेमा के फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचा था। एक मामूली लड़का जिसने मुफ्त में फिल्में देखने के लिए सिनेमा थिएटर में गार्ड की नौकरी कर ली थी, और वो भी बिना सैलरी। लेकिन फिल्मों का नशा ऐसा कि कुछ एक वर्षों में ही फिल्मों में काम करने लगा और देखते ही देखते फिल्में भी बनाने लगा। और आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो उसके फिल्मी अनुभवों का निचोड़ थी। वी शांताराम इसके पहले कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, ऐसे में फिल्म के अंजाम को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। इस फिल्म में न कोई हीरोइक किरदार था, न हीरोइन का प्यार, और न ही रूमानी गीत संगीत की खनक जो उस दौर का ट्रेंड बन चुका था। यहाँ तक कि जब किसी बड़े एक्टर ने फिल्म के लीड रोल में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तब खुद उम्र का 55 पार कर रहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ये जिम्मा भी उठाया और एक तरह से पूरी फिल्म उसके कंधों पर आ गई। नाम भी अजीबोगरीब, 2 आंखें 12 हाथ। और ऐसा अक्सर ही होता है कि क्रिटिक्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक ऐसी फिल्मों को भाव नहीं देते। लेकिन दोस्तों, डूबने का डर अगर गोताखोर पर हावी हो तो वो समंदर से मोतियां नहीं निकाल सकता। तमाम आलोचनाओं के बावजूद शांताराम इस फिल्म को बनाने पर अड़े रहे और फिल्म ने पैसे कूटने और इनाम बरसाने की जो करामात की सो अलग। इसका एक गाना तो देश के लाखों स्कूलों का प्रार्थना गीत बन गया। फिल्म की कहानी अंग्रेजी राज में एक जेलर द्वारा कुछ खूंखार कैदियों को सुधारने के प्रयोग पर आधारित थी। महाराष्ट्र के सतारा जिले में घटी ये सत्य घटना ओपन प्रिजन एक्सपेरिमेंट के रूप में दर्ज है। और शांताराम ने जब इस पर फिल्म बनाने की सोची तो उनकी अपनी ही टीम के लोगों ने इसे नॉन फिल्मी प्लॉट कहा, जो समाज सुधार के नजरिए से तो ठीक है और हो सकता है कि कुछ अवार्ड भी पा जाए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे कोई नहीं पूछेगा। कहानी यूं कि जेल का वार्डन आदिनाथ अपनी जेल के 6 खूंखार खूनी कैदियों को पैरोल पर रिहा करा कर ले जाता है कि इन्हें खुली जगह पर नए माहौल में सुधारने की कोशिश करूंगा। इन सभी पर मर्डर का इल्जाम था और इन्हें उम्र कैद तक ये जेल में इतना हिंसक और आक्रामक बर्ताव करते थे कि सब थर थर कांपते थे। जेल का सीनियर सुपरिटेंडेंट वार्डन आदिनाथ को समझाता है कि ये प्रयोग बेहद जोखिम भरा है और ऐसे कैदियों को सुधारना नामुमकिन है। आदिनाथ ये भरोसा देता है कि अगर मैं अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हुआ तो सरकार मेरी नौकरी लेने के साथ ही सारी संपत्ति भी जब्त कर ले। फिर इन कैदियों को लेकर आता है एक वीरान बंजर खुली जगह पर, जहां एक बड़े पुराने घर के सिवा कुछ भी नहीं। वार्डन आदिनाथ अपने उसूलों और इरादों का पक्का है, दिल का खुला, ईमानदार और सच्चा। वो कैदियों को खुले में छोड़ देता है, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करता है और उनके साथ खुद भी मेहनत करता है। ऐसी कल्पनातीत छूट से कैदी भी थोड़े नरम पड़ जाते हैं और उसका कहना मानने लगते हैं। आदिनाथ एक कैदी शंकर के 2 अनाथ बच्चों को बुलाकर वहीं रहने की छूट दे देता है, तो बाकी कैदी भी अपने बाल बच्चों को वहां बुलाने की जिद पकड़ लेते हैं, जिसे वो खारिज कर देता है। इससे नाराज सभी कैदी एक दिन योजना बनाकर वहां से भाग निकलते हैं।
घबराया वार्डन सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास जाता है, जो नाराज कम खुश ज्यादा होता है कि आदिनाथ का प्रयोग फेल हुआ और अब आदिनाथ सलाखों के पीछे। लेकिन तभी कैदियों को पकड़ने गया पुलिस दस्ता आकर सूचना देता है कि कैदी तो अपनी जगह पर ही काम कर रहे थे, यानी वो फरार ही नहीं हुए। आदिनाथ ये सुनकर खुश होता है कि कैदी लौट आए और कैदी भी बताते हैं कि वो भाग तो गए थे बहुत दूर तक, लेकिन एक मंदिर के पास उनकी अंतरात्मा ने कुछ कहा और वो लौट आए। आदिनाथ फिर अपनी ड्यूटी पर आता है और उन्हें सुधारने में लग जाता है। उसके अथक प्रयास और कैदियों के श्रम से वो वीरान जगह हरियाली में बदल जाती है। हर तरह की फसलें उगाती हैं जिन्हें बेचने के लिए वो कैदियों को ही बाजार भेजता है। इस बीच फिल्म की हीरोइन कह लीजिए या सूत्रधार, एक खिलौना बेचने वाली चंपा, जिसका रोल खुद शांताराम की पत्नी संध्या ने किया था, वहां आती है और शंकर के बच्चों के बहाने ही सभी से घुल मिल जाती। इसके बाद कई नाटकीय मोड़ आते हैं। खूनियों के भीतर का अपराधी स्वभाव कई बार हावी भी होता है और एक बार तो आदिनाथ की हत्या की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके निडर, साहसिक और आत्मीय भरोसे के आगे घुटने टेक देते हैं। खूनियों को वहशी से इंसान बनाने में चंपा का अल्हड़ नेकदिल स्वभाव और नाच गान भी कारगर साबित होता है। आदिनाथ और उसके कैदियों की मेहनत से उपजने वाली फसल जब बाजार में सस्ती दरों पर बिकने लगती है तो वहां के दलाल उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और उनकी साजिशों, मारकाट और कई नाटकीय घटनाओं के बीच कैदी तो सत्यनिष्ठ इंसान बन जाते हैं, लेकिन आदिनाथ की जान चली जाती है। यही वो दुखांत क्लाइमेक्स था जिसे उस साल पहले ही आ चुकी 3 सुपरहिट फिल्मों के बीच बदलने का ख्याल भी आया था, लेकिन आखिरकार शांताराम ने अपना किरदार जिलाने की कोशिश नहीं की और फिल्म नवंबर 1957 को पर्दे पर आई। दोस्तों, इसे सत्य, अहिंसा और इंसानियत का राजनीतिक दौर कहिए या ऐसे मूल्यों का कालजयी असर, इस फिल्म ने आते ही धमाका कर दिया। पब्लिक इसकी कहानी में एक बार घुसी तो आखिर तक बाहर नहीं निकल पाई। दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया और मध्यम बजट की फिल्म सुपरहिट घोषित हुई। ये उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और वो भी मदर इंडिया, नया दौर और प्यासा जैसी कालजयी फिल्मों के बाद। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद ही कोई साल रहा होगा जिसकी चारों टॉप ग्रॉसर फिल्में सुपरहिट ही नहीं, कल्ट क्लासिक या कालजयी बन गई हूँ। 2 आंखें 12 हाथ को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कई पुरस्कार मिले। यह भारत की पहली फिल्म थी जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। यही नहीं, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म के तौर पर सिल्वर बेयर से भी सम्मानित किया गया। ये पहले भी कई सुपरहिट और सराहनीय फिल्में बना चुके वी शांताराम के जीवन की सर्वकालिक महान फिल्म साबित हुई और इसका ये गाना तो शायद आपके स्कूल का भी प्रार्थना गीत रहा हो। मालिक तेरे बंदे हम। और हाँ, गीतकार भरत व्यास के प्रेरक गीतों, बसंत देसाई के संगीत और लता मंगेशकर की सुरीली आवाज के बगैर तो इस फिल्म की कामयाबी अधूरी ही कही जाएगी। दोस्तों, इस कल्ट क्लासिक मूवी की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।